ऑपरेशन सिंदूर के 5 दिन के बाद आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग अब सभी मुझे देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे, आप सबने प्रधानमंत्री का स्ट्रॉन्ग मैसेज सुन भी लिया होगा। तो साथ ही साथ हम चाहते हैं कि कम से कम आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते जाएं कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश जो उन्होंने दिया और जो उन्होंने बॉर्डर पार पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया वो कैसा लगा। आपको कौन सा पॉइंट उनका सटीक लगा और उनके जो मुख्य पॉइंट है उस पर मैं बात करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है। आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हैं। चाहे पहलगाम का 22 अप्रैल 2025 का हमला हो या फिर 7 मई को लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर, हमने कोशिश की है कि आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाए और जो भी खबर हो वो एग्जैक्ट तरीके से बताई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ मुख्य बिंदु जिनकी चर्चा अभी सभी टीवी चैनल्स कर रहे होंगे, उसके अलावा कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसकी बात नहीं हो रही, जिसकी शंका मेरे और आप सबके मन में थी। हम उसकी भी बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने जो मुख्य पॉइंट कहे वो ये कहे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो होगी पीओके पे, होगी टेररिज्म पे, और टेरर टॉक्स और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। यानी कि भारत की जो पहले पॉलिसी थी वही पॉइंट उन्होंने आगे रखे और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, वो कहते आ रहे हैं। मगर कुछ खास बिंदु जो पिछले 2 दिनों से हमें कुछ निराश कर रहे थे उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। तो पहले मैं बात उसी पे करता हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने एक बात साफ कर दी कि पाकिस्तान को ये संदेश दे दिया कि अगर आप न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर अटैक की धमकी दोगे, ब्लैकमेल करोगे, तो न्यूक्लियर अटैक की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। भारत उसको नहीं सहेगा और जब जब आप आतंकवाद को सपोर्ट करोगे हम आपको तोड़ मरोड़ के रख देंगे। अब बात ये पॉइंट पे करते हैं कि जो 2 दिन से हमें बहुत ज्यादा बुरा ये लग रहा था कि आखिर अगर भारत पाकिस्तान का ये अनडिक्लेयर्ड युद्ध कुछ दिन और चल जाता तो शायद हम पीओके को वापस ले लेते। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा, एक बहुत स्ट्रांग मैसेज उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दे दिया और खास तौर पे यूरोप को, यूके को और यूएस को। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहावलपुर और मुरीदके के टेररिस्ट कैंप जो हमने नष्ट किए, वहीं से तार जुड़े हुए थे 9/11 के भी, जो अमेरिका में हुआ था, और वहीं से तार जुड़े हुए थे लंदन के बॉम्बिंग की भी। तो कहीं ना कहीं इन मुल्कों को यह समझ आ गई होगी कि भारत ने सिर्फ अपना ही नहीं आपका भी बदला लिया है। और अब अगर आप लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहोगे तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि जो टेरर की यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में चल रही थी वहीं से निकल कर टेरर के स्टूडेंट्स आप पर भी हमले कर रहे थे, और ये स्टूडेंट्स हैं टेररिस्ट। चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे लश्कर तोयबा हो, वो सिर्फ भारत पे हमले नहीं करते थे, वो वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में हर जगह हमले कर चुके हैं। इसके सबूत भी उनके पास हैं। तो कम से कम ऐसे में इन देशों को ये सोचना होगा कि उन्हें किस तरफ आना है। खैर, ये डिप्लोमेटिक स्टेप है, मगर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में खूब अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि ये मैसेज यूएस भी जाएगा और यूके भी जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री ने एक और बात बहुत जबरदस्त तरीके से साफ की कि पाकिस्तान पहलगाम के बाद ये सोच रहा था कि कहीं भारत उसके बॉर्डर पे हमला करेगा। सीमाओं पर तैयारी उन्होंने करके रखी थी, मगर हमने हमला किया सीने पर। हमने पाकिस्तान के सीने पर वार किया, क्योंकि पाकिस्तान अपने सीने पर ही आतंकवाद को पनपा रहा था, पैदा कर रहा था। तो अगर पाकिस्तान इस चीजों से बाज नहीं आएगा तो आने वाले दिनों में भी हम तोड़ मरोड़ के रख देंगे आतंकवाद को। प्रधानमंत्री ने एक और बात बहुत साफ कर दी, जो पिछले कुछ दिनों से हमारी सेना के अधिकारी कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, हमने सिर्फ स्थगित किया है, यानी कि सस्पेंड। और ये ऑपरेशन सिंदूर तब सिंदूर फैलाएगा जब जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को सपोर्ट रहेगा। आप जरूर कमेंट साथ साथ करते रहिए कि आप
को कैसा लगा ये प्राइम मिनिस्टर का मैसेज, ये जरूर बताइए। तीसरी बात जो हमें 2 दिन से बहुत बुरी लग रही थी कि आखिर भारत ने सीज फायर क्यों किया यूएस के कहने पर, तो प्राइम मिनिस्टर ने यह भी साफ किया कि आखिर ये सीज फायर क्यों करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमने धूल चटा दी थी और पाकिस्तान देश दर देश दौड़ रहा था कि कम से कम युद्ध बंदी हो, और ऐसे में 3:30 बजे शनिवार को हमारे डीजीएमओ को पाकिस्तान के डीजीएमओ की कॉल आती है और वो सीज फायर के लिए एग्री होने की बात करते हैं। जब ये सब हुआ तब तक हम पाकिस्तान का बहुत नुकसान कर चुके थे। आज दिन में प्राइम मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग से पहले ऑलरेडी आर्मी बता चुकी थी कि हमने कितना नुकसान किया पाकिस्तान का। तो आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया पाकिस्तान को बहुत ही स्ट्रांग, क्या वो मैसेज सही है? क्या पाकिस्तान पे इसका असर होगा? आप प्राइम मिनिस्टर के इस मैसेज को, जो देश के नाम तो था ही था उनका संदेश, मगर संदेश देश के नाम था, मैसेज पाकिस्तान को स्ट्रांग दिया, उस वार्निंग को, उस मैसेज को कैसे देखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और जो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इसके ऊपर भी गौर करके सोच के जरा लिखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप सबकी सोच, आप सबकी आवाज ही द न्यूज रूम 24 आवाज है। हम आपके साथ ही बनते हैं, तो इसलिए आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत धन्यवाद।